हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ एचपी जीके टेस्ट सीरीज़। तो जो मैंने एक अलग से एचपी जीके सीरीज़ बनाई है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाए, सर्च कीजिए वहाँ पे एचपी जीके, और इसके अलावा आप पुराने पार्ट्स ईजिली वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बाई चांस वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप राइट हैंड साइड पे जो 3 डॉट्स हैं, वहाँ पे क्लिक कीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो भी पिक्सल की वीडियो आपको सही दिखे, जहाँ से आपको क्लैरिटी आए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रामपुर बुशहर के राजा केहरी सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर मुगलों ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो राजा केहरी सिंह को कौन सी उपाधि मुगलों ने दी थी? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ऑप्शन ए, छत्रपति। तो जो राजा केहरी सिंह थे, रामपुर बुशहर के राजा, उनको मुगलों ने जो उपाधि दी थी वो थी छत्रपति की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के किस राजा ने दक्षिण अभियान में औरंगजेब की सहायता की थी? तो हिमाचल के किस राजा ने औरंगजेब की सहायता की थी? तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलासपुर के राजा दीपचंद। तो जो बिलासपुर के शासक थे दीपचंद, उन्होंने जो औरंगजेब की यहाँ पे स्थापना की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 1572 में मुगल शासक अकबर ने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? तो अकबर ने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था, कांगड़ा प्रिंसली स्टेट का? तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीरबल। नेक्स्ट इज, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? तो ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। तो ये बेसिकली की गई थी मेदिनी प्रकाश के टाइम पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल के बिलासपुर राज्य का वह कौन सा शासक था जिसके शासन काल को इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा बिलासपुर का ऐसा किंग था जिसके शासन को बेसिकली काला युग माना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा खड़कचंद। तो खड़कचंद के जो टाइम में जो युग बेसिकली जो शासनकाल था, उसको काला युग माना जाता है। नेक्स्ट इज, ड्योग रियासत की स्थापना 1667 ईस्वी में की गई थी, 1667 में। इसका संस्थापक कौन था? तो ड्योग जो रियासत, जो ड्योग प्रिंसली स्टेट थी, तो इसका जो फाउंडर था उसका नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयचंद। तो जयचंद जी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट इज, मुगल शासक औरंगजेब ने चंबा के किस राजा को आदेश दिया था कि राज्य के सभी हिंदू मंदिरों को गिरवा दिया जाए? तो मुगल शासक औरंगजेब ने बेसिकली चंबा के किस राजा को यह आदेश दिया था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतर सिंह। आपको पता होगा औरंगजेब के टाइम में बहुत सारे जो हिंदू मंदिर थे उनको गिराया गया था। नेक्स्ट इज, जिस समय मुगल सम्राट जहांगीर कांगड़ा आया था, उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो जब कांगड़ा में मुगल सम्राट जहांगीर आया था, तो उस समय बेसिकली कांगड़ा का राजा आपको बताना कौन था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बालभद्र। तो बेसिकली आपको पता होगा ये जहांगीर, इसका जो वैसे नेम था वो था सलीम। ठीक है, सलीम किस लिए रखा गया था इसका नाम? सलीम चिश्ती के नाम पर, जो बेसिकली इनके धर्मगुरु माने जाते हैं। तो अकबर ने इसका नाम सलीम रखा था, और ये अकबर का ही बेटा था। नेक्स्ट इज, सन 1614-15 में कौन सा राज्य था जिसे सर्वप्रथम नूरपुर के राजा जगत सिंह ने अपने कब्जे में लिया था? तो ये बताना आपको कौन सा वो राज्य था। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुशोली। तो याद रखना, बुशोली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1620 में जब कांगड़ा किले को मुगल सेनाओं ने अपने कब्जे में लिया था, उस समय किले का प्रथम किलादार किसे बनाया गया था? तो जब 1620 में बेसिकली जहांगीर के टाइम में बेसिकली इन्होंने कांगड़ा किले को अपने कब्जे में लिया था, उस समय किले का किलेदार पर पहला किलेदार बनाया गया था। राइट आंसर है नवाब अली खान। तो याद रखना, नवाब अली खान। जब ऐसे क्या रखते, नवाब साहब थे, नवाब का नाम देख के आप वहाँ पे नवाब अली खान अपने माइंड में सेटअप कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूरा क्राफ्ट नामक यूरोपियन यात्री ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1820-22 में। नेक्स्ट इज, किस अंग्रेज ऑफिसर के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1864 में शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे ही 1864 में शिमला अंग्रेजों की जो आप कह सकते हैं समर कैपिटल था। नेक्स्ट इज,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कुल्लू रियासत के किस शासक को राय की उपाधि मिली थी? तो आपको पता होगा 1857 का जो सिपोई म्यूटिनी भी था, उस समय बेसिकली कुल्लू के, आपको बताना है कौन से प्रिंसली स्टेट, बेसिकली कुल्लू प्रिंसली स्टेट थी, उसके किस शासक को राय की उपाधि मिली थी, यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो राइट आंसर है ज्ञान सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज चंबा राज्य की नींव 550 ईस्वी के लगभग किसने डाली थी? तो चंबा राज्य की नींव बेसिकली डाली थी मेरू बर्मन। नेक्स्ट इज राजा बीरचंद ने कहलूर राज्य की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहलूर राज्य की स्थापना किसने की, तो आपको पता होना चाहिए ये की थी राजा बीरचंद ने, और बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 697 ईस्वी में, कांगड़ा चंबा की सॉरी 550 में भाई मेरू वर्मन। नेक्स्ट इज राजा बीरचंद ने सांडा, बांडा, मलांडा और झंडा 4 ठाकुरों को पराजित कर किस राज्य की स्थापना की थी? तो राजा बीरचंद से आपको याद रखना, बीर मतलब कहलूर, जैसे भी याद रखते हैं बीर कहलूर, जैसे तो ये याद रखना ऑप्शन सी, इन्होंने 4 राजाओं को जो बहुत शक्तिशाली राजा माने जाते थे उनको हराकर इस राज्य की स्थापना की थी राजा बीरचंद ने कहलूर प्रिंसली स्टेट की। नेक्स्ट इज 765 में पोंगड़ा नामक राज्य की स्थापना की गई थी, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो 765 में पोंगड़ा नामक राज्य की स्थापना की गई थी, तो आपको बताना कि बाद में किस नाम से बहुत फेमस हुआ? दोस्तों सुकेत का ही पुराना नाम था पोंगड़ा, सुकेत प्रिंसली स्टेट। तो ऐसे भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे हिंडूर का पुराना नाम क्या है, तो जैसे नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, जैसे नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था, ऊना का पुराना नाम जसवां था, तो ऐसे ही याद रखना आप सुकेत का जो पुराना नाम था वो बेसिकली पोंगड़ा था। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहता है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट इज बड़े राज्य स्थापित होने से पूर्व सारा हिमाचल क्षेत्र अनेक लघु सामंतों के अधीन बंटा था, तो बहुत से जो सामंत थे उनके अंदर बंटा हुआ था। तो ये लोग कौन सी उपाधि ग्रहण करते थे, तो इनको कौन सी उपाधि दी जाती थी? बेसिकली ये खुद ही एक उपाधि उदाहरण करते थे। तो बेसिकली आपको पता ही होगा ये जितने भी सामंत थे बेसिकली ये राणाजा ठाकुर की उपाधि बेसिकली लेते थे, ये बेसिकली इसका उपाधि को धारण किया जाता था। इसलिए आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जब भी गवर्नमेंट भी बनती है तो वो भी, तो उसमें भी इनका ये इन समुदाय का बहुत बड़ा हाथ रहता है। नेक्स्ट इज कुलिंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो कुलिंद राज्य के संस्थापक थे बेसिकली राठौर राजकुमार आदित्य, ऑप्शन डी याद रखना, कुलिंद राज्य के संस्थापक माने जाते हैं राठौर राजकुमार आदित्य। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कांगड़ा के कटोच वंश का शासक कौन था? तो कांगड़ा के कटोच वंश के शासक थे, राइट आंसर होगा राजा भूमि चंद, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप जितनी भी वीडियोस को अगर शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सकेगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।